अब क्या वर्णन करे मोहिनी भगवान का। पूरे जगत का सौंदर्य जहां से उत्पन्न होता है वो भगवान का रूप है मोहिनी भगवान। बिल्कुल सीधी नाक है, नहीं इतनी लंबी नहीं है, इतनी इतनी सी है, बिल्कुल सरल नाक है। काले काले रेशमी मुलायम जैसे बाल है, बालों के अलके लटक रहे हैं, तारुण्य रूप है। और दो आंखों को तो किसी की भी उपमा नहीं दे सकते। एक गीतकार ने बहुत सुंदर गाया है, मुकुट सिर मोर का मेरे चित्त चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे
सारे के सारे राक्षसों ने मोहिनी भगवान का रूप देखा और मोहिनी भगवान का रूप देखकर सारे के सारे राक्षस पागल हो गए और कहने लगे, अरे इतनी सुंदर स्त्री तो आज तक नहीं देखी। अवध बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, अवध बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सान देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम सान देखा कोई पहले अगाड़ी, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दोने लाने ना दोने लाने ना दोने ना सरकार के कटी है कटार के, कटी है कटार के, दोने ना सरकार के कटी है कटार के, सरकार के कटी है कटार। मोहिनी भगवान का रूप देखकर सारे के सारे राक्षस पागल हो गए, सब मोहिनी भगवान के आधीन हो गए और कहने लगे, हे देवी आप कौन है, कहां से आई है? तो उस स्त्री ने कहा, मैं एक स्वेच्छाचरणी नारी हूं। राक्षसों ने कहा, हे देवी हमने और सारे देवताओं ने समुद्र मंथन करके ये अमृत कलश निकाला है, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप ये अमृत हमें बांट सकती है। उस स्त्री ने कहा, हे कश्यप पुत्र मैं तो एक स्वेच्छाचरणी नारी हूं और आप तो विवेकी पुरुष हो, और विवेकी पुरुष कभी स्वेच्छाचरणी नारी पर भरोसा नहीं रखते, तो भी आप मेरे ऊपर कैसे भरोसा रख रहे हो? राक्षसों ने कहा, अरे भाई इसके विचार तो देखो कितने सुंदर है, और आवाज आवाज तो इतनी सुंदर कि निरंतर सुनते ही रह जाए। आइए बैठिए। ये हमारे छोटे महाराज जी है, छोटे हैं लेकिन ये बहुत बड़े महाराज जी है। सारे राक्षसों ने कहा, हे देवी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये अमृत कलश हमें बांट दो। सारे के सारे राक्षस मोहिनी भगवान के ही आधीन हो गए हैं, और वैसे भी सारे मोहिनी की ही आधीन होते हैं, है कि नहीं? मोहिनी 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 समझ में आई क्या? हाँ असलही लवकर कळतंय तुम्हाला। मोहिनी मतलब पत्नी, सारे लोग पत्नी की ही सुनते हैं। एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं इतना बड़ा कब बन जाऊंगा, माता जी को बिना पूछे घर के बाहर जा सकूं, इतना बड़ा कब बन जाऊंगा? पिता ने कहा, बेटा तेरे माता जी को बिना पूछे घर के बाहर जा सकूं, इतना बड़ा तो अभी तक मैं भी नहीं बना हूं। मोहिनी भगवान ने कहा, देखो मैं किसी एक के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मेरे पसंद से शादी करूंगी, अब तो कोई विरोध करने वाला है नहीं। मोहिनी भगवान ने वो अमृत कलश में झांक कर देखा, ऊपर पतला पतला सा अमृत है, और कहा, ये ऊपर का पतला पतला सा अमृत मैं सभी देवताओं को पिलाती हूँ, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, घट्ट घट्ट, ये गाढ़ा गाढ़ा अमृत में आप सभी को पिलाऊंगी। यदि मंजूर है तो चलो, नहीं तो मैं चली, मुझे क्या लेना ना देना।
राक्षसों ने कहा, अरे नहीं नहीं रुको रुको, हमें मंजूर है मंजूर है। तो मोहिनी भगवान ने देवताओं की पंगत बिठाई, सभी को अमृत बांट दिया। 2 राक्षस रूप पलटकर वहां बैठ गए। चंद्र सूर्य ने कहा, प्रभु ये हमारे नहीं है, ये रूप पलट कर बैठे हैं। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब देवताओं को पता चला कि ये हमारे नहीं थे, ये राक्षस थे। राक्षसों को पता चला कि अरे भाई हमारे साथ तो धोखा हो गया, सारा अमृत